मंत्र पाठ करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। न्याय दर्शन की 101 कक्षा है। न्याय दर्शन में तृतीय अध्याय का द्वितीय अन्य पढ़ रहे हैं। उसमें 29 सूत्र तक हो गया था। आगे 30वें सूत्र से पढ़ेंगे। पूछना तो पूछ सकते हैं आप। बोलिए। ओम स्वामी जी नमस्ते। पीछे एक दिन से पहले ज्ञान के बारे में विचार आया था। इसे जो इंद्रिय, विषय और मन, आत्मा इसका गुण है, तो अंतिम में निर्णय आया कि आत्मा का गुण ज्ञान है, लेकिन अनित्य है। प्रश्न है कि न्याय शास्त्र में पहला अध्याय का प्रथमान्हिक में जो प्रमेय के बारे में विचार आया था, पहला आत्मा, पहला आत्मा है और वो आत्मा का जो लक्षण बताए थे, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञानानि आत्मनो लिंगम, ये आत्मा का लिंग विचार आया था। तो इसे जो अनित्य ज्ञान अभी आया, तो आत्मा के पास जो ज्ञान था वो अनित्य है क्या नित्य है, ऐसा मेरा प्रश्न है। तो देखिए, इसलिए वहाँ जानबूझकर शब्द रखा गया आत्मनो लिंगम। आत्मा का गुण ऐसे भी कह सकते थे, और जो जो आत्मा के गुण है उन्हीं को केवल बता देते। फिर भी ये न कहकर ये कहा कि सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम, ये सब आत्मा के लक्षण हैं। तो जहाँ पर ज्ञान होता है वहाँ पर आत्मा है, इतनी चर्चा वहाँ है। और प्रश्न उठता है कि ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक गुण है या नहीं, तो उसको ऐसे समझिए, आत्मा में चेतनता है। चेतना, आत्मा चेतन है। चेतन का मतलब वो जड़ नहीं है। चेतन का अर्थ ही होता है ज्ञानवान, अर्थात ज्ञान जो प्राप्त कर सकता है उसको चेतन कहते हैं। तो ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, ये क्षमता जो है उसको वहाँ पर ज्ञान शब्द से कहा गया। आत्मा के अंदर ऐसी क्षमता है कि वो ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। दीवार को कितना भी पढ़ा है तो उसमें कोई ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वो जड़ है। माइक को कुछ ज्ञान नहीं होगा। सबसे ज्यादा कौन सुनता है? माइक सुनता है। आप लोग तो बदल जाएंगे, दूसरे विद्यार्थी आएंगे, दूसरा पाठ पढ़ेंगे। सब अध्यापक बदलते हैं, श्रोता बदलते हैं, कौन नहीं बदलता है? माइक वो साक्षी रहता है, कौन कौन पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया, उसको कुछ ज्ञान नहीं होता है। तो इस रूप में देखेंगे तो जीवात्मा के पास ज्ञान गुण है, वो ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इस रूप में वहाँ आत्मा का गुण बताया गया। यदि आत्मा का ज्ञान गुण मानेंगे कि आत्मा का ज्ञान गुण है और वो स्वाभाविक है, तो फिर आत्मा का तो अज्ञान होना नहीं चाहिए।
ऐसी बात नहीं। आत्मा के अंदर क्षमता है कि वो ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, उसी को वहाँ पर बताया। और यहाँ जो अभी बुद्धि की चर्चा चल रही है, ये अलग अलग ज्ञान जो उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, इनकी चर्चा है। और ये जो ज्ञान उत्पन्न होकर नष्ट होते हैं, जिसको अनित्य ज्ञान कहते हैं, ये अनित्य ज्ञान भी उसी को ही होगा। किसको? केवल आत्मा को ही होगा, और किसी जड़ साधन को नहीं हो सकता। शरीर को नहीं हो सकता है, इंद्रियों को नहीं हो सकता है, मन को नहीं हो सकता है। ज्ञान केवल आत्मा को ही होगा, ज्ञान प्राप्त करेगा आत्मा। इतने मात्र समझना चाहिए, दोनों में भेद पकड़ में आया। यहाँ जो ज्ञान की चर्चा है, जो ज्ञान किसी कारण से उत्पन्न होता है फिर नष्ट हो जाता है, उस ज्ञान की चर्चा है। और जो आत्मा का लिंग अथवा आत्मा का गुण ज्ञान है, वो जानने की क्षमता को वहाँ पर बताया जा रहा है। जानने की कैपेसिटी उसके पास है, वो सदा रहेगा, वो कभी हटेगा नहीं। साधन नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा, अलग बात है, लेकिन जानने की क्षमता है। जैसे आँख में देखने की शक्ति है, लेकिन यदि सारे लाइट बंद कर दे, सूर्य का प्रकाश भी नहीं है, अंधकार हो गया, तो आँख में देखने की शक्ति होने पर भी ज्ञान नहीं होगा, रूप का ज्ञान नहीं होगा। तो रूप का ज्ञान ये जो आ रहा है ये अनित्य है, लेकिन रूप को देखने की क्षमता जो आँख में है वो उसके पास सदा रहेगी। जब तक आँख है तब तक वो क्षमता उसके पास रहेगी। इस रूप में आत्मा में जानने की क्षमता वो नित्य है, हमेशा रहेगा, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन उस क्षमता से जिन जिन चीज़ों को हम जानते हैं, वो ज्ञान जो उत्पन्न होता है वो उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, वो सब अनित्य है। हो गया स्पष्ट? तो हमारे प्रसंग चल रहा है ज्ञान गुण किसका है। तो कल हमारे प्रसंग में ऐसे बात आई थी कि स्मृति यदि ज्ञान गुण आत्मा को मानते हैं, ज्ञान गुण आत्मा का है ऐसे मानते हैं, तो सारी स्मृतियां एक साथ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा का मन के साथ संयोग और संस्कार से स्मृति उत्पन्न होती है। संस्कार तो सारे विद्यमान है, आत्मा के पास, मन के पास सारे संस्कार उपलब्ध है, और आत्मा मन से जुड़ा हुआ भी है, स्मरण करना भी चाहता है। तो फिर भी एक साथ सारी स्मृतियां नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? तो पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठाया था, आत्मा का गुण मानेंगे तो ये दोष आएगा, आत्मा का गुण मत मानो। तो एक मध्यस्थ व्यक्ति ने बीच में समाधान दिया था कि नहीं नहीं, आत्मा तो सब जगह है, उसके संस्कार अलग अलग जगह पड़े रहते हैं, तो मन जिस जगह जाएगा वहाँ का संस्कार से जुड़ेगा, वही स्मृति आएगी, अन्य स्मृतियाँ नहीं आएगी। बोलते बोलते एक बात ऐसे बोल दिया कि आत्मा तो सब जगह है, और जहाँ आत्मा जो काम करता है, जो ज्ञान प्राप्त करता है, उस ज्ञान का संस्कार उसी स्थान में होता है। मन वहाँ पहुँचे तो वो संस्कार आएगा, मन वहाँ नहीं पहुँचे तो संस्कार नहीं आएगा। संस्कार नहीं जुड़ेगा तो स्मृति नहीं होगी। तो एक साथ सारी स्मृति न होने के लिए ऐसे बता दिया, एक मध्यस्थ व्यक्ति ने ऐसे बता दिया। तो पूर्व पक्षी ने उसको प्रश्न उठाया कि मन तो शरीर के अंदर ही रहता है, बाहर जाता ही नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं? तो कहता हम ऐसे नहीं मानते हैं, मन बाहर भी जाता है, ऐसे मानते हैं। जबकि मन शरीर के अंदर रहता है, सिद्धांत पक्ष है, फिर भी हम इसको सिद्धांत न कहकर पूर्व पक्षी कह रहे। पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठाया था, मध्यस्थ ने उत्तर दिया, उस उत्तर के ऊपर आपत्ति कौन जताएगा? पूर्व पक्षी। सिद्धांत भी हम कह सकते हैं, लेकिन सिद्धांत कहने में ये दोष आएगा कि शरीर से बाहर मन नहीं जाता। इसको यदि सिद्धांत कहेगा तो मानना क्या पड़ेगा? संस्कार तो बाहर है, अधिकरण सिद्धांत क्या निकलेगा? संस्कार सब बाहर पड़े हैं लेकिन मन जा नहीं पाता, ऐसे मानना पड़ेगा। ये सिद्धांत पक्ष है नहीं, संस्कार अलग अलग जगह पड़े हैं, मन जा नहीं पा रहा है लेकिन पड़े हैं संस्कार, ऐसे मानना सिद्धांत नहीं है। तो इसलिए हम उसको हम सिद्धांत नहीं मान सकते, पूर्व पक्षी मानते हैं।
तो मध्यस्थ ने कहा ये तो साध्य है, हम तो मानते बाहर भी जाता है। तो फिर प्रश्न उठाया कि नहीं, यदि बाहर जाएगा तो शरीर धड़ाम से गिर जाएगा। तो मध्यस्थ ने कहा नहीं नहीं, गिरने की क्या बात है, मन जल्दी चला जाएगा और उस संस्कार से जुड़कर फिर वापस आ जाएगा। मन तेजी से जाएगा, जहाँ संस्कार पड़ा उससे जुड़ेगा, फिर वापस आकर शरीर को धारण करेगा, शरीर गिरेगा नहीं। तो उसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहा है। 30वां सूत्र बोलिए। नौ स्मरण काल अनियमात। पूर्व पक्षी कहता है ये बात ठीक नहीं है कि मन जाकर संस्कार से जुड़कर जल्दी वापस आ जाएगा, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि स्मरण का काल निश्चित न होने से कभी कभी याद करने में कितना समय लग जाता है। कल इसलिए ऐसे प्रश्न पूछा, तो सोचने में टाइम लगता है ना, तो जब सोचने में टाइम लगेगा उस संस्कार को मन जाकर ढूंढेगा कहाँ पड़ा है, तो ढूंढते ढूंढते टाइम लगेगा तो शरीर क्या होगा, गिर जाएगा। तो जल्दी जाकर जल्दी आ जाएगा ये नहीं होता है। कभी कभी व्यक्ति होता है ना, वो दूध को गर्म करने के लिए बिठा देता है और सोचता तब तक थोड़ा सा और एक छोटा काम करके आ जाता हूँ, और काम करते करते क्या होता है, दूध उबल कर बाहर गिर जाता है। थोड़ा सा विलम्ब हो गया, देर हो गई तो गया। तो शरीर तो हम ऐसे देखते कि लंबे काल तक भी आप याद करने में लगे हुए तब भी शरीर गिरता नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मन जाकर जल्दी आ जाता है। कभी कभी सोचने में, याद करने में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। तो स्मरण के काल का नियम न होने से मन शीघ्र वापस आकर शरीर को धारण करेगा, ऐसा कहना ठीक नहीं है। भाष्य देखिए। किंचित क्षिप्रम स्मर्यते किंचित चिरेण, यदा चिरेण तदा सुस्मश्रया मनसि धार्यमाणे चिंता प्रबंधे सदी कस्यचित् अर्थस्य लिंगभूतस्य चिंतनम आराधितम स्मृति हेतुर्भवति। कह रहे हैं कि किंचित क्षिप्रम, कोई बात तो जल्दी याद हो जाती है। किसी भी दर्शन का हो, व्याकरण का हो, पहला सूत्र पूछेंगे तो झट याद आ जाएगा। कोई भी दर्शन हो, पहला सूत्र पूछो झट याद आ जाएगा। लेकिन आखिरी सूत्र किसी किसी को याद होता है, और बीच में से पूछ ले तो और कठिन है। अष्टाध्याय में भी किसी भी पाद का पहला सूत्र बोलोगे तो आगे का बोल देता है व्यक्ति, बीच में से पूछे तो अटकता है। तो कोई बात तो ऐसे जो जल्दी याद आ जाता है, सरल बात है, बार बार करते हैं याद आ जाता है। तो अष्टाध्यायी का पहला पाठ तो भूलते नहीं होंगे। पहला पाठ तो सबको, जो भी व्याकरण, प्रथमावृत्ति, काशिका, अमावस्या आदि पढ़ते हैं, पहला पाठ तो भूलेंगे ही नहीं। इतना अभ्यास हो जाता है, वो झट याद आ जाता है। और किंचित चिरेण, कोई बात बहुत देर से याद आती है। यदा चिरेण तदा सुस्मर्शया, तब स्मरण करने की इच्छा से मनसी धारणाणे चिंता प्रबंधे। तो जब स्मरण करने की इच्छा से मन में चिंता का प्रवाह धारण करते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि हम जब रोजड़ में थे ना, बाजार जाते थे सामान खरीदने के लिए, और हिसाब आकर देना पड़ेगा। तो हिसाब करते करते लगता था इतने पैसे नहीं आता और पैसे मिल नहीं रहे। तो क्या करते थे, पहले मैं कहाँ गया था याद करते। तो पहले इस जगह गया था तो वहाँ क्या खर्च हुआ, उसके बाद कहाँ गया था, उसके बाद कहाँ गया था, स्थान को याद करेंगे तो क्या क्या खर्च हुआ था वो याद आ जाएगा। तो इसको कितना टाइम लगेगा ना, धीरे 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 सोचते सोचते होता है। विमल जी ने तो बढ़िया कर रखा कि हिसाब रखना है, नहीं क्या झंझट करना है, ये रखते हैं हिसाब, नहीं रखते हैं। जब आय का हिसाब आपने रखा नहीं और व्यय का रखा है, तो आय आपके पास कितना हुआ तो पता ही नहीं है, और व्यय हो गया
और मन आने से आपकी चोरी हो गई, आपको क्या पता चलेगा? आपने हिसाब करके बताया कि 8,950 रुपये खर्च हुआ। आप 20,000 लिए थे या 10,000 लिए थे, वो तो आपको पता नहीं है। बस इतना खर्च हो गया, बाकी कहाँ गया क्या पता है। तो रखना ना रखने के बराबर हुआ या नहीं हुआ? आया होगा तब तो व्यय का पता चलेगा ना। फिर भी चलो इतना तो होता है कि हमने कितना खर्च किया। आप ये कह सकते हैं कोई चोरी हो गई, गिर गया पैसा, वो पता नहीं है मुझे, लेकिन हमारे रहने में इतने रुपए खर्च हो गए इतना तो पता। चलो किसी को कह सकते हैं भाई हमारा मासिक इतना खर्च होता है, ये तो कह सकते हैं। चोरी हो गया तो अपना गया। ठीक है। तो ऐसे चिंता प्रबंध करना पड़ता है। जो लोग पूरा एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, बहुत सोच सोच कर गणित करना पड़ता है। दुकानदार में पूरा हिसाब रखते हैं, दुकान जब बंद करते पूरा का पूरा किसको कितने रुपए दिए, क्या हुआ, सब लिखते हैं। नहीं तो उनका व्यापार डूब जाएगा। तो ये चिंता का प्रबंध समझाने के लिए मैं कह रहा था। चिंता प्रबंधे सती कसचित अर्थस्य लिंगम भूतस्य, किसी पदार्थ का लक्षण भूतस्य चिंतम चिंतनम आराधितम, एक का दूसरा आराधित है। मतलब एक के आधार पर दूसरा आधारित है। एक चीज को याद करने के लिए दूसरी चीज उसमें कारण होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने देखा और कहा आपने मुझे पहचाना, तो हमने कहा नहीं याद नहीं आ रहा बताइए, तो कहेगा कि आपको मैंने रोजड़ में देखा था, अथवा उन्होंने कहा कि मैं आपको अजमेर में देखा था, तो हम समझे कि मैं रोजड़ में अथवा अजमेर में हो तो किस स्थिति में ये देखा होगा। कई सारे लोग कहते हैं आपको हमने पतंजलि योगपीठ में देखा था, तो मुझे पता चल जाता कौन से साल में वो देखा होगा, क्योंकि मैंने वहाँ 2 वर्ष रहा, 3 वर्ष रहा। तो उन समय कोई कहता सोनीपत में मिला था, तो सोनीपत में मैं 2007, 8, 9 3 साल रहा, तो पता चल जाता है कि इस समय मिला होगा। तो उसके आधार पर पता चलता है। तो एक की स्मृति के लिए दूसरा आधार बनता है। उस बात को कह रहे कसचित अर्थस्य, किसी पदार्थ का, किसी तत्व का लिंगभूतस्य चिंतनम, लिंगभूत का चिंतनम आराधितम, चिंतन के आधार पर स्मृति हेतुर्भवती, वो स्मृति का कारण बन जाता है। एक व्यक्ति ने मिला, मुझे पूछा कि बताइए कहाँ काम, मैं सामान्य रूप से क्या होता है, लोग रोजोड़ में आते हैं शिविर में, वहीं प्राय अपरिचित रहते हैं। शिविर में सैकड़ों लोग आते हैं, किसी को पहचानने में। मैंने कहा आपने रोजड़ में देखा होगा, तो उन्होंने कहा ना। फिर मैंने कहा आप कभी पतंजलि योगपीठ में आए होंगे, देखे होंगे, कहा ना वहाँ भी नहीं मिला हो। मैंने सब मना कर दिया। तो बाद में पता चला कि वो सोनीपत में एक बार आए थे और उनके बहन की पढ़ाई के बारे में पूछताछ करने आए थे कि व्याकरण पढ़ें तो कैसे पढ़ें, कहाँ पढ़ें, क्या स्थिति हो सकती है, उनसे पूछताछ आ। और मिल गए अचानक दूसरी जगह पर, तो कैसे याद रहेगा, कोई याद रहने की स्थिति नहीं। लेकिन वो चिंतन के आधार पर होता है। जैसे ही उन्होंने उसके बहन का नाम बताया तुरंत मुझे याद आ गया। तो एक को जानने के लिए, एक की स्मृति उठाने के लिए दूसरा उसका आधार बनता है। तो एक व्यक्ति का नाम लें तो उनके साथ मैंने आपको मिला था। मान लीजिए किसी ने कहा कि इस व्यक्ति के साथ मैंने आपको मिला था, तो व्यक्ति के साथ कहाँ मिला था वो सब घटना स्मरण में आ जाता है। तो एक का आधार पर दूसरे स्मृति उत्पन्न होते हैं। तत्र एतत् चिर निश्चरिते मनसी नोपमंदते इति। अब उसके लिए तो मन को बाहर यदि निकलना पड़ता आप कहोगे तो मन तो लंबे काल तक बाहर जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको गुजरात में देखा था, गुजरात में कहाँ कहाँ संभावना है, मन जाकर उस स्थान में ढूंढेगा ना। गुजरात में 10 जगह हम घूमे, तो 10 जगह में मन घूमेगा, तब तक शरीर क्या होगा, गिर जाएगा। शरीर को धारण करके मन रखता है और मन निकल गया
लंबे काल तक दूर तक चला गया, तो चिर निश्चरिते मनसी, देर तक मन के निकल जाने पर नोपपद्यते, ये बात तो घटेगी नहीं। कौन सी बात? शरीर को धारण करना, आंसू करके आकर शरीर को धारण कर लेगा, ये बात तो घटेगी नहीं। हम आगे की दूसरी बात बता रहे, शरीर संयोग अनपेक्ष च आत्ममन संयोग न स्मृति हेतु शरीर से भोग आयतन, ये वार्तिक है। वार्तिक पंक्ति देखेंगे ना, थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा। जहाँ भी आता है वार्तिक थोड़ा कठिन लगता है, उसके बाद फिर भाष्य में सरल होता है, उसको समझाते हैं। शरीर संयोग, शरीर के साथ संयोग की अपेक्षा न रखकर केवल आत्मा और मन का संयोग हो जाना, ये स्मृति का कारण नहीं हो सकता है। शरीर से रहित जब हो जाता है तब कोई स्मृति नहीं आती है। इसलिए स्मृति कब तक होती है? जब तक शरीर है। शरीर नष्ट हो गया तो उसके बाद और स्मृति नहीं आती है। शरीर छूटते ही स्मृति गायब। कौन बाप, कौन माँ, कौन भाई, कौन बहन, कुछ नहीं पता चलता। शरीर के साथ जुड़ते तब तक है। शरीर से हट गया, केवल मन और आत्मा मिलकर स्मृति हो जाए, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? हेतु दे रहे शरीर से भोग आयतनत्वात्, शरीर का भोग आयतनत्व है। भोग करने का आयतन, आधार जो है शरीर है। इससे क्या कहना चाहते हैं? जब आप बैठकर किसी की स्मृति उठाते हैं तो स्मृति से सुख दुख होता है नहीं होता है? होता है। यदि सुख दुख आपको बिना शरीर के हो जाए तो फिर शरीर की क्या आवश्यकता है? तो आत्मा मन से जुड़ गया और स्मृति उठाकर सुखी हो गया, दुखी हो गया, तो शरीर तो बेकार हो जाएगा ना। शरीर बिना किस लिए? सुख दुख भोगने के लिए। और बिना शरीर के यदि सुख दुख का अनुभव हो गया तो कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। भाष्य देखिए, इसी की व्याख्या करते हैं। उपभोगो आयतनम पुरुषस्य ज्ञातो शरीरम। उपभोग का आयतन पुरुषस्य ज्ञातो, पुरुषस्य बराबर ज्ञातो, ज्ञाता पुरुष जो आत्मा है उसको ये शरीर प्राप्त हुआ है। किस लिए? उपभोग आयतनम, भोग करने का आधार ये प्राप्त हुआ है। भोजन करते तो भोजन करने के लिए चम्मच चाहिए। चम्मच नहीं तो हाथ में चोट लग गई, कट गया, कुछ हो गया तो आपको चम्मच चाहिए, साधन। बिना साधन के भोग कैसे करेंगे? तो भोग करने के लिए क्या मिला है? शरीर। तो उपभोग आयतनम पुरुषस्य ज्ञातो, ज्ञाता पुरुष के उपभोग करने का आधार है शरीर। न तथा निश्चरितस्य मनसा आत्मसंयोग मात्रम। तथा निश्चरितस्य मनसा, तथा कुतः? शरीरतः, शरीर से यदि मन निकल गया तो तथा निश्चरितस्य, उस शरीर से निकले हुए मन का आत्मसंयोग मात्रम न, आत्मा के साथ संयोग हो गया, उतने मात्र से सुख दुख की प्राप्ति नहीं होगी। मन आपको सुख दुख भोगाएगा। कब तक भोगाएगा? जब तक मन शरीर के अंदर है। शरीर के बाहर निकल जाए तो मन सुख दुख भोग नहीं करा सकता। यदि मन बाहर चला जाए और खीर पूड़ी हलवा मिठाई शब्द स्पर्श रूप रसगंध भरा हुआ है दुनिया में, कहीं भी जाए आपको सुख दुख हो जाएगा। तो शरीर की तो कोई आवश्यकता नहीं। खाने की क्या आवश्यकता है? खाने में जो सुख ले रहे हो वही सुख मन बाहर जाकर जुड़ गया पदार्थ के साथ और आत्मा को ज्ञान हो जाएगा। ऐसे हो तो फिर तो शरीर की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो मन ऐसे सुख दुख भोगा नहीं सकता। आगे लिखा है आत्म संयोग मात्रम, मन आत्मा के साथ केवल संयोग हो जाए, ज्ञान सुखादि नाम उत्पत्तो न कल्पते, ज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सकता है, सुख दुख की उत्पत्ति नहीं कर सकता है।
इनकी उत्पत्ति में न कल्पते समर्थ नहीं होता। आत्मा के साथ मन तो जुड़ा रहेगा, लेकिन मन शरीर से बाहर चला जाए और आत्मा के साथ जुड़कर सुख दुख का अनुभव करा दे, यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है? प्रत्यौ वा शरीर वैयर्थ्यम इति। यदि केवल मन आत्मा के साथ जुड़कर सुख दुख को प्राप्त करा दे, फिर शरीर क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। शरीर की जरूरत क्या है? यदि मन ही आत्मा को सुख दुख दे दे बिना शरीर के, तब तो शरीर बेकार है ना। सुख दुख भोगने के लिए शरीर मिला है। यदि बिना शरीर के मन भोगा दे तो शरीर बेकार हो जाएगा। इससे सारे भूत प्रेत देवी प्रवेश हो जाते हैं शरीर में, इन सब का खंडन हो जाता है। भूत प्रेत का क्या मानते हैं? अपना शरीर नहीं है, तो बिना शरीर के सुख दुख होगा ही नहीं। वो क्या मानते हैं? लोक में जो मानते हैं भूत प्रवेश करेगा इसके शरीर में और इसके शरीर के द्वारा भोग करता है, उसका अपना शरीर नहीं है, तो अपना शरीर के बिना भोग तो होगा ही नहीं। मना कर रहा है, अपने शरीर के बिना कोई भोग नहीं होगा। इसलिए आत्मा के साथ पूरा सूक्ष्म शरीर जिसमें मन भी है इंद्रियां भी है, मृत्यु के बाद शरीर से निकल जाते हैं और उसको अगला जन्म लेने में समय लगता है। कोई तो तुरंत जन्म ले लेता है, किसी को समय लगता है, तो उतने समय तक उसको कोई भोग प्राप्त नहीं होता है। मरने के बाद अर्थात शरीर से जब आत्मा मन सूक्ष्म शरीर निकल जाता है तो उसको न सुख होता है न दुख होता है, कुछ नहीं होता। जबकि उसके पास सूक्ष्म शरीर है तब भी उसको कोई सुख दुख नहीं होता है। सांख्य दर्शन का सूत्र है, न किंचित अभी अनुशयी न। अनुशयी जीव जो है इस शरीर को छोड़कर अगले शरीर में जन्म के लिए अभी गति कर रहा है, उसको कोई सुख नहीं होता दुख नहीं होता, किंचित थोड़ा भी नहीं होता। तो भूत प्रेत साकिनी डाकिनी ये सब जो कहते हैं, ये किसी के शरीर में प्रवेश करके सुख भोगते हैं, दूसरे के खून पी जाते हैं, दूसरे के कहते हैं ना, आप सुना होगा, वो प्रवेश कर गया, वो इतना महत्व नहीं खा पाता था, इतना सारा खा गया। कौन खा गया? अंदर जो प्रवेश किया है, होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। स्वामी जी, कोई अगर इसमें ये प्रश्न करे कि शरीर नहीं है इसलिए भोग नहीं होगा, भोग करने के लिए वो दूसरे के शरीर में प्रवेश कर रहा है, अगर ये वो दूसरे का शरीर है ये नहीं भोग सकता। यदि दूसरे के शरीर से भोग हो जाता तो फिर अपने शरीर की आवश्यकता नहीं रहती। और योग दर्शन में जो कहा है परकाय प्रवेश, परकाय प्रवेश वो भोग के लिए नहीं कहा, ज्ञान होगा, वहां जाकर सुख दुख को भोग नहीं कर सकता। लेकिन वो ज्ञान भी तो एक प्रकार से उसको हो रहा है ना। यही तो बात है, समाधि में जो ज्ञान होता है वो ज्ञान एक अलग है, उससे सुख भोगता नहीं। जैसे हम रसगुल्ला खाए, मीठा लगा, बहुत आनंद आ रहा है, ऐसे नहीं है। वहां पर समाधि लगने मात्र से उसको, संप्रजात समाधि हो तो सत्वगुण का दिव्य आनंद प्राप्त होता है। वो किसी भी इस विषय में लगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो वो आनंद तो समाधि का मिलेगा। और असंप्रजात समाधि हो जाए तो ईश्वर का आनंद मिलेगा। दूसरे के शरीर से जाकर सुख को आहरण करता है, ऐसी चर्चा वहां भी नहीं है, वहां नहीं है। ज्ञान हो सकता है। कृप्त का अर्थ होता है समर्थ। तो ज्ञान सुखादि नाम उत्पत्त हो न कल्पते, समर्थ नहीं होता है। क्लिप्त हो, समर्थ मानने पर यदि उसको कहेंगे कि आत्मा के साथ जुड़कर मन समर्थ हो जाएगा, फिर तो शरीर व्यर्थ हो जाएगा। इतनी बातें हुई तो इसका मतलब क्या हुआ? पूर्व पक्षी कह रहा है शरीर से बाहर नहीं जा सकता, और मध्यस्थ कहता है शरीर से बाहर जाएगा, जहां पर संस्कार पड़ा है वहां छूकर आ जाएगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में एक दूसरा व्यक्ति प्रस्तुत करता है, इसको एकदेशी कह सकते हैं अथवा आप द्वितीय पूर्व पक्षी भी कह सकते हैं, क्योंकि आगे इसका खंडन होगा।
पूर्व पक्षी, क्योंकि मध्यस्थ इसका निषेध करेगा। तो 31वां सूत्र जो है, एक बीच का व्यक्ति बोल देता है। क्या कहता है सूत्र, बोलिए। आत्म प्रेरणा यदृच्छा जताभिश्च न संयोग विशेष। मध्यस्थ का क्या मत था कि बाहर जाकर जुड़ेगा, तो ये व्यक्ति उसको प्रश्न उठा रहा है, इसने मध्यस्थ नहीं कह सकते। द्वितीय मध्यस्थ कहे तो अलग बात, एक देशी लिख दो बस। एक व्यक्ति बीच में आकर पूछ रहा है, आत्मा जाकर बाहर जुड़ेगा, आत्मा तो सब जगह है, और मन बाहर जाकर जुड़ेगा जहाँ संस्कार पड़ा। तो मन जाकर जहाँ संस्कार पड़ा वहाँ जुड़ेगा कह रहा हूँ, तो मन जाएगा तो कैसे जाएगा? 3 बातें बता रहा है। मन को बाहर जाएगा, मान लीजिए यहाँ है, संस्कार पड़ा गुजरात में, तो मन जाएगा गुजरात। तो मन जब गुजरात जाएगा कैसे जाएगा? 3 कंडीशन में जा सकता है। 3 कंडीशन बोल रहा, आत्म प्रेरणा। तो इसको भेजेगा कौन? भेजेगा आत्मा, भेजेगा ना। मन को कौन भेजेगा? आत्मा, आत्मा भेजेगा। तो आत्मा की प्रेरणा से मन गुजरात जाएगा, एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन यदृच्छा। यदृच्छा का अर्थ होता है जैसे इच्छा अर्थ अचानक, आकस्मिक, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें कोई प्लानिंग होता है क्या? आपने यहाँ से प्लानिंग किया कि आगे हम अजमेर जाएंगे, ये तो प्लानिंग हो गई। लेकिन जाते जाते कहाँ चले गए तो प्लानिंग नहीं हो, यदृच्छा हो गई। हाँ, अचानक, आकस्मिक। आकस्मिक मन जाकर जुड़ गया। पहला कंडीशन क्या रहा? आत्मा की प्रेरणा से जाकर मन जुड़ेगा, संस्कार जहाँ पड़ा है। दूसरी बात हो गया आकस्मिक, अचानक, एक्सीडेंटियल, जाकर जुड़ गया। तीसरी बात है जता विश्चा, और मन को पता है, मन जाता है और मन अपने ज्ञान से वहाँ जाएगा। आत्मा ने नहीं भेजा, मन को पता है संस्कार गुजरात में पड़ा और मैं गुजरात जाऊंगा। 3 स्थिति है, चौथी स्थिति और कुछ हो नहीं सकता। और इन तीनों स्थिति से न संयोग विशेष, संयोग विशेष तो हो नहीं सकता। मन जहां पड़ा है, जहां संस्कार पड़ा है, मन वहां जाने के लिए 3 स्थिति है। या तो आत्मा उसको भेजे, या तो ऐसे मन घूमते घूमते चला गया, जुड़ गया, अथवा मन को पता है कहाँ पड़ा है, वो जाकर संस्कार से जुड़कर आ जाएगा। कहते हैं तीनों स्थिति में न संयोग विशेष, संयोग विशेष हो नहीं सकता। संस्कार पड़ा है गुजरात पे, वहां जाकर मन जुड़ नहीं सकता, ऐसे कह रहा है ये व्यक्ति। क्यों नहीं जुड़ सकता? कहते आत्म प्रेरणा से भी नहीं जुड़ सकता, आकस्मिक अचानक भी जुड़ नहीं सकता, और मन जानपूर्वक जानबूझकर मन जाकर जुड़ जाए ऐसा भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कहता यदि आत्मा के भेजने से जाकर जुड़ेगा तो आत्मा को पता है ना, क्या पता है? संस्कार। जब पता है तो उसको भेजेगा क्यों? जिस चीज को हमको याद नहीं आता उसको तो याद करते हैं ना। याद करने की इच्छा कर रहे तब तो मन को लगा रहे, और यदि आपको पता है तो फिर मन को भेजने की जरूरत ही नहीं है। और यदि कहे कोई एक्सीडेंटल हो गया, एक्सीडेंटली कोई चीज़ होती नहीं है। एक्सीडेंटल में गुजरात जाएगा क्यों, राजस्थान क्यों नहीं जाएगा? संसार में कोई भी चीज़ एक्सीडेंटल नहीं है, ये दर्शन का सिद्धांत है, वेद का सिद्धांत है। कोई चीज एक्सीडेंटल नहीं है। तो मन अचानक घूमते घूमते जाकर उसी चीज को छू लिया जिसको आप याद करना चाहते हैं, तो संभव ही नहीं है। मन में तो
मन घूमेगा तो आपके तो सैकड़ों हजार लाखों करोड़ों संस्कार पड़े, जिसको आप याद करना चाहते हो केवल उसी को जाकर छू गया, ये तो हो ही नहीं सकता। तीसरी बात जानता, मन जानता, मन जानता है कि गुजरात में संस्कार पड़ा, तो मन को जाने मानना पड़ेगा। ज्ञान गुण मन का नहीं है, ये सिद्ध कर चुके हैं। मन को तो पता ही नहीं है कहाँ संस्कार पड़ा, तो जानबूझकर मन चला जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। और कोई चौथी स्थिति नहीं है। इसलिए मन जाकर वहां संयोग हो जाए संस्कार से, ये संभव ही नहीं है। ऐसे एक व्यक्ति समाधान दे रहा। बात समझ में आई? हाँ, सिद्धांत पक्ष नहीं है, क्योंकि इसका खंडन अगले सूत्र में है, तो इसलिए इसको सिद्धांत नहीं कह सकते। आगे देखिए, आत्म प्रेरणेन व मनसा बहिः शरीरात् संयोग विशेषस्यात्। पहला पक्ष को उठा रहे। सूत्र में 3 बातें हैं, आत्म प्रेरणा, यंत्रिचा, ज्ञाता। तो पहला पक्ष जो आत्म प्रेरणा है उसको बारे में बता रहे। आत्मा की प्रेरणा से मन का शरीर से बाहर गमन होता है और संयोग विशेष हो सकता है। कोई व्यक्ति ऐसे मान सकता है, तो उसमें क्या दोष आ रहा है उसको बता रहे। हम दूसरा पक्ष रह रहे हैं यदृच्छया वा। यदृच्छा का अर्थ होता है आकस्मिक। यदृच्छा मतलब जानबूझकर नहीं है, बोलते बोलते मन से निकल गया। कभी कभी कुछ बोलना चाहते हैं, और मन से कुछ अलग निकल गया, उसको कहते हैं यदृच्छा। आप चाह नहीं रहे थे वो शब्द बोलना, गलती से आपके मुंह से निकल गया कुछ भी। सडनली, एक्सीडेंटल कुछ हो गया। सडनली ठीक भी निकलता है तो ठीक वाला को नहीं लेना। अचानक कोई आकस्मिक कहते हैं, आकस्मिक हो गया, तो आकस्मिक जो हमारे मुंह से निकल गया, इसको जैसे कहते हैं यदृच्छा। छोटे बच्चे बोलते हैं, जानबूझकर योजनाबद्ध इसलिए बोलते हैं, उनके अशुद्धियां ऐसे निकल जाती है, शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। तो यदृच्छा से आकस्मिक हो सकता है, ज्ञाताया भा, ज्ञाताया, अथवा ज्ञाता मन ही ज्ञाता है, जानने वाला है, और उसे ज्ञाता मन के द्वारा हो गया। 3 स्थितियां हो सकती है। तो कहते मनसा सर्वथा च अनुपपत्ति। इन तीनों स्थिति में सर्वथा अनुपपत्ति, किसी भी प्रकार से माने, आत्मा ने भेजा ये नहीं हो सकता, अचानक जुड़ गया ये भी नहीं हो सकता, और मन को पता है, मन जाता है, ये भी नहीं हो सकता। कथम, क्यों नहीं हो सकता, उसकी व्याख्या आगे कर रहे हैं। स्मर्तव्यत्वात् इच्छातः स्मरण ज्ञान असंभवात् च। स्मर्तव्यत्वात्, स्मर्तव्य का अर्थ स्मरण करने योग्य। अभी ये स्मरण करने योग्य है, स्मरण करने योग्य होने से इच्छातः स्मरण ज्ञान, इच्छा पूर्वक, इच्छा से स्मर्तव्य होने से स्मरण ज्ञान नहीं है। जिसको स्मरण करना जान है वो जानता में है नहीं ना। मान लीजिए गुजरात में संस्कार पड़ा, तो ज्ञान आपको नहीं है ना। यदि वो संस्कार का ज्ञान है तो फिर आप याद क्या करेंगे? जिसको याद करना चाहते हैं वो ज्ञान अभी आपके पास नहीं है, तभी तो स्मरण करेंगे। यदि उपस्थित है तो स्मरण क्या करना है? बात समझ में आई? स्मरण करने योग्य होने से, इच्छा पूर्वक स्मरण करने होने से स्मरण ज्ञान वह असंभव है। ये वार्तिक इसकी व्याख्या कर रहे हैं। यदि तावत् आत्मा अमुष्य अर्थस्य स्मृति हेतु संस्कारः अमुस्मिन् आत्मदेशे समवेतः तेन मनः संयुज्यताम् इति मनः प्रेरयति। तो कह रहे हैं यदि तावत् आत्मा, मान लेते हैं कि आत्मा को पता है, क्या पता है?
अमुष्य अर्थस्य, इस पदार्थ का। जैसे आपको बताया, कोई व्यक्ति आकर मिला और पूछ रहा कि बताइए मुझे आप पहचानते हैं, मैं कौन हूँ बताइए, याद करके बताइए। अब उस व्यक्ति को हमने कहाँ मिला था ये यदि हमको पता है तो पता याद हो ही गया। तो उसी बात को कहते हैं अमुष्य अर्थस्य, इस पदार्थ का, इस व्यक्ति का, इस द्रव्य का। स्मृति का हेतु जो संस्कार, स्मृति हेतु बराबर संस्कार, स्मृति का कारण बराबर संस्कार। वो जो संस्कार है, अमुस्मिन आत्मदेशे, आत्मा के इस भाग में, गुजरात में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, किसी आत्मा प्रदेश में समवेता, वहाँ जुड़ा हुआ है। तेना मन संयोज्यताम, उस प्रदेश के साथ मन को जोड़ दूं, मन को वहाँ भेजो। यदि इस प्रकार यदि मन को आत्मा प्रेरित करता है, तथा स्मृता एवं असौ अर्थ भवति न स्मर्तव्य, तब तो पदार्थ तो स्मृता। आपको तो याद है ना, इस व्यक्ति को इस जगह पर यहाँ पर मिला था, ये तो आपको याद है। फिर आप उसको याद करेंगे क्या? जो याद है उसको याद नहीं किया जाता है, जो याद नहीं होता है उसको हम ढूंढते हैं, याद करते हैं, प्रयत्न करते हैं। याद करने का प्रयत्न किसके लिए करते हैं? जो हमको याद नहीं है, याद नहीं आ रहा, तभी तो याद करने का प्रयत्न करते हैं। यदि कोई चीज़ याद है तो इसको याद करने के लिए प्रयत्न क्या करें? कोई व्यक्ति पूछेगा आपका नाम क्या है, तो आप तो झट बोल देंगे। उसको याद करने के लिए प्रयत्न करना पड़ रहा है। मेरा नाम ये है, कहाँ पर नामकरण हुआ था, किसने नाम दिया था, कौन कौन मुझे इस नाम से बुलाते हैं, ये सब कुछ आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वो याद है। सामने वाला पूछ देगा कि मेरा नाम क्या है बताओ, तब आपको याद करना पड़ता है कि भाई इसका नाम क्या हो सकता है, कहाँ मिला था। फिर कहते हैं हाँ आप रोजोड़ता आए थे, मिला हूँ, बातचीत किया हूँ, लेकिन आपका नाम अभी याद नहीं आ रहा। जो याद करने योग्य होता है वो याद नहीं होता। यदि पता है फिर आप उसकी याद क्या करेंगे? तो तदा स्मृता, संस्कार यदि आपको पता चल गया, संस्कार है, संस्कार क्या होता है? ज्ञान ही तो होता है। तो ज्ञान रूपी संस्कार यदि आपको पता है तब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये कह रहा कि आत्मा भेज कर, संस्कार जहाँ पड़ा वो भेज नहीं सकता। क्यों नहीं भेज सकता? क्योंकि यदि उसको पता है संस्कार यहाँ पड़ा है, तो आपको पता चलेगा ना कौन सा संस्कार है, उसी को तो याद करना होता है। और संस्कार ही आपको पता है, फिर आप याद क्या करोगे? तो आगे न च आत्म प्रत्यक्ष आत्म प्रदेश संस्कार वा, आत्म प्रदेश संस्कार वा, आत्मा का जो प्रदेश है अथवा आत्मा का जो संस्कार है, न च आत्म प्रत्यक्ष, आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं है। मान लीजिए आप याद करना चाहते हैं किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी स्थान को आप याद करना चाह रहे हैं, इसका मतलब आपको अभी वो प्रत्यक्ष नहीं है। यदि वो संस्कार, वो ज्ञान यदि प्रत्यक्ष होगा तब तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप याद करना चाह रहे हैं, इसका मतलब आत्मा को अभी वो प्रत्यक्ष नहीं है। उसी बात को कह रहे हैं न च आत्म प्रत्यक्ष, याद नहीं है। क्या याद नहीं है? आत्म प्रदेश संस्कारवा, या तो आत्मा का प्रदेश आपको याद नहीं है अथवा वो संस्कार आपको प्रत्यक्ष नहीं है। दोनों चीजें आपको प्रत्यक्ष नहीं है। तत्र अनुपन्न आत्म प्रत्यक्षण संवेत्ते, यदि आत्म प्रत्यक्षण उस विषय में आत्मा के प्रत्यक्ष से संवेत्ते, संवेत का अर्थ है स्मृति, स्मृति अनुपन्न, आत्मा का यदि प्रत्यक्ष हो गया तो फिर स्मृति उठाए इसकी तो बात ही नहीं रहेगी। जिस चीज का हम प्रत्यक्ष करते उसकी स्मृति जरूरत नहीं है।
स्मरण कब करते हैं? जब वो हमको प्रत्यक्ष न हो तब उसको याद करते हैं। जब प्रत्यक्ष है तब याद करने की आवश्यकता नहीं है। दो प्रकार की बुद्धि होती है ना। जब सामने वस्तु को देखते हैं ज्ञान होता है, भावित स्मर्तव्य, और स्मृति में अभावित स्मृति, ना उल्टा हो गया। भावित स्मर्तव्य अभावित स्मर्तव्य। जागृत में जो स्मृति होती है वो कौन सी? अभावित है, उसको भावना करनी नहीं पड़ती है। जागृत में किस चीज को हम देख रहे हैं वो ज्ञान हमको प्रत्यक्ष हुआ तो उसको फिर उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। जो ज्ञान प्रत्यक्ष हो ही रहा तो उसको फिर पैदा करने की आवश्यकता नहीं। जो आपको अप्रत्यक्ष है उसका स्मृति आप उठाते, प्रत्यक्ष की स्मृति करने की क्या। और कोई चीज प्रत्यक्ष है तो उससे जुड़ी हुई दूसरी चीज की हम स्मृति उठाते। आदमी तो सामने खड़ा है, वो आदमी कैसा है, हमारे साथ कैसे व्यवहार किया था, वो अभी प्रत्यक्ष नहीं है तो उसकी स्मृति उठाते। बात समझ में आई नहीं? आदमी खड़ा है, देवदत्तम विद्यमान है, तो देवदत्त का चेहरा तो हमको प्रत्यक्ष हो रहा, और देवदत्त के बारे में जो हम स्मृति उठा रहे, चेहरे की स्मृति नहीं उठाएंगे। किसकी स्मृति उठाएंगे? उन्होंने हमने कितने रुपए दिया था, कितने रुपए लिया था, कैसे व्यवहार किया था, सम्मानित किया था, अपमानित किया था, उन चीजों के वो अभी प्रत्यक्ष नहीं है, भूतकाल में गए, उनकी स्मृति उठाते हैं। स्मृति भूतकाल की होती है ना। अनुभूत विषय असंप्रमोष। अनुभूत क्या? भूतकाल। अनुभूत भूतकाल अर्थ भावे भूतकाल। तो भूतकाल में जिसको आपने अनुभव किया था उसी की स्मृति उठा रहे। जाने हुआ वर्तमान उपस्थित है, उसको याद क्या करना है? व्यक्ति दिख रहा है सामने तब तो प्रत्यक्ष ही हो रहा, उसकी स्मृति जरूरत नहीं है। स्मृति किसकी है? उसका नाम क्या है आपको याद नहीं आ रहा, उन्होंने कैसे व्यवहार किया था वो याद नहीं आ रहा, तो अप्रत्यक्ष की स्मृति उठाते हैं। बात समझ में आई? तो उसी बात को कहते हैं आत्म प्रत्यक्षण। आत्म प्रत्यक्ष के द्वारा सम्यक स्मृति अनुभवन्न। स्मृति तो हो गई नहीं, जिस चीज की प्रत्यक्ष, जिस चीज का प्रत्यक्ष कर रहे फिर उसकी स्मृति की तो बात ही नहीं है, प्रत्यक्ष हो ही गए। सुस्मृशया च अयम मनः प्रणिदधानः चिरात् अपि कञ्चित् अर्थं स्मरति न अकस्मात्। सम्यतेरिति, यहाँ जो पूर्ण विराम है, पहला पक्ष पूरा हो गया। पहला पक्ष कौन सा था? आत्म प्रेरणा पक्ष पूरा हो गया। दूसरा पक्ष था यदृच्छा, उसके बारे में बता रहे हैं। यदृच्छा को खंडन कर रहे हैं, कहते सुस्मृशया, स्मरण करने की इच्छा से, अयम मनः, ये जो मन है, प्रणिदधानः, मना में द्वितीय एक वचन है, मना में द्वितीय एक वचन, अर्थात मन को स्मरण करने की इच्छा से अयम, अयम आत्मा, मना मन को प्रणिदधान लगाता है। चिराद अपने कंचित अर्थम स्मरति, देर से भी, लंबे काल से भी किसी बात को स्मरण करता है। न अकस्मात, आकस्मिक तो कुछ भी नहीं होता है। यदि आप कहोगे आकस्मिक स्मृति होती है, चलो जहां आकस्मिक होता है वो मान लेते हैं, अचानक कभी कभी स्मृति हो जाती है, लेकिन बहुत सारे स्मृतियां तो हमारी सोच समझकर लंबे काल तक सोचते 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 हमको याद आते हैं। तो वहां कैसे आकस्मिक वाली तो बात तो घटेगी नहीं। आकस्मिक तो कहीं कहीं होती है, बाकी सब तो सोचना पड़ता है, तो लंबे काल तक सोचने से होता है। तो वहाँ यदृच्छा, अचानक स्मृति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात अचानक मन जाकर किसी संस्कार से जुड़ गया, स्मृति हो गई, ऐसा नहीं कह सकते।
जंतुम च मनसा नास्ति। और तीसरा पक्ष यहाँ है। तीसरा पक्ष क्या था? जताभिश्च। तो कहते हैं जंतुम मनसा, मनसा जंतुम, मन का चेतनत्व, ज्ञातृत्व नास्ति, मन तो जाता है नहीं। ज्ञान प्रतिषेधात, ज्ञान गुण मन का नहीं है, ये बात कह चुके हैं। इसलिए मन को पता ही नहीं है संस्कार कहाँ पड़ा है, तो मन में तो ज्ञान गुण है ही नहीं, तो मन जानता ही नहीं, तो मन जाकर ढूंढ कर ले आएगा कैसे? मन तो जड़ है, जड़ जाकर ढूंढ नहीं सकता, चेतन की प्रेरणा से होता है, तो मन तो जानता ही नहीं कैसे जाएगा। तो तीनों स्थिति में मन जाकर बाहर संस्कार के साथ जुड़कर आ जाए, यह हो नहीं सकता। ऐसे एक देशी समाधान एक व्यक्ति ने दिया। ये सिद्धांत पक्ष नहीं है, इसमें भी कुछ कमी है, दोष है। क्या दोष है वो अगले सूत्र में पढ़ेंगे। यह तत्व, इस बात का खंडन होता है। 32वां सूत्र बोलिए, व्यासक्त मनसः पाद व्यथनेन संयोग विशेषेण समानम। व्यासक्त मनसा, जिसका मन व्यासक्त है, व्यक्ति, व्यासक्त मनसा व्यक्ति का विशेषण है। मन किसी कार्य में विशेष रूप से जो लगा हुआ, उसको कहेंगे व्यासक्त मन। जैसे सायंकाल हम लोग भ्रमण में जाते हैं, कभी विमल जी जाते हैं, कभी अनमोल जी जाते हैं, कभी और कोई साथ में जाते हैं घूमने के लिए, और घूमते घूमते क्या करते हैं? बातचीत करते हैं, बात करते करते जाते हैं ना, और बात में कभी गंभीर बातें भी होती है, तो गंभीर चर्चा में हम डूबे हुए हैं, तो उसको क्या कहेंगे? व्यासक्त मन। और गंभीर चर्चा में जो डूबा हुआ, चर्चा हो सकती है, गंभीर रूप से किसी दृश्य को देख रहे हैं, गंभीर रूप से कोई बात सुन रहे हैं, गंभीर रूप से कोई अन्य कार्य में आप लगे हुए, वो हो गया व्यासक्त मनसा। पाना में थे ना, वो ऐसे चलते चलते बात तो कर रहे हैं और गंभीर चर्चा आलोचना हो रही, लेकिन पैर में कंठा चुभ गया, तो पाद व्यथने न, पाद के व्यथा से, स्वयं को विशेषण पाद व्यथने, स्वयं विशेषण को पहले लाई, कांटे के साथ स्वयं विशेष हो गया और उससे पाद में व्यथा हुई, तो पाद व्यथने न समानम, ये बात तो समान है। तो पिछले सूत्र में 31वें सूत्र में जो बात बताई थी, यहां भी वैसी स्थिति है। मन कहाँ लगा हुआ था? बातचीत करने में, किसी दृश्य को देखने में व्यसक्त था, समझ में आया? तो आत्मा ने तो मन को भेजा नहीं कि पैर में कांटा चुभ गया, जाओ अनुभव करो, आत्मा ने मन को भेजा नहीं। और एक्सीडेंटली जाकर मन जुड़ गया, ऐसे में नहीं होगा, क्योंकि मन तो दूसरे काम में लगा हुआ था। मन जब खाली होता तो अचानक जाकर जुड़ गया कह सकते थे, तो मन तो लगा हुआ था, और मन तो जड़ है, मन स्वयं जा नहीं सकता। तो तीनों बात तो यहाँ भी है, फिर भी यहाँ अनुभूति होती है या नहीं होती है? बात करने में आप डूबे हुए थे, किसी गंभीर चर्चा में, विचार आलोचना में, अथवा कोई सुंदर दृश्य देखने में आप खो गए थे, और उसी समय अचानक कांटा चुभ गया। जब अचानक कांटा चुभ गया तो आत्मा ने तो मन को भेजा नहीं, और अचानक होता नहीं, आपके कथन से अचानक मन जोड़ नहीं सकता, और मन जाने, मन स्वयं जानता नहीं है कि जाकर जुड़ जाऊं, तो फिर ये अनुभूति कैसे होती है? समानम, जैसे पिछले सूत्र में तीनों बातें आपने कहा, ये तीनों की तीनों बातें यहाँ भी लागू हो गई, तो वो आपत्ति यहाँ आएगी। इसलिए वो जो कथन आपने दिया था कि इस प्रकार से मन किसी से जुड़ता नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। संयोग विशेष मन का हो नहीं सकता, ऐसे 31वें सूत्र में बताया था, उसको 32वें सूत्र में खंडन कर रहे हैं। ये कथन आपका ठीक नहीं है। समझ में आया अनमोल जी? या नहीं आया? क्या नहीं आया पूछो।
स्वयं विशेषण, कांटा चुभ गया, कांटे के साथ विशेष संयोग हुआ, थोड़ा सा छू गया तब तो कोई फर्क पता नहीं चलेगा। आप जा रहे, कोई धूल का कण आकर गिर गया, गिरता ही तो पता चलता है क्या? नहीं पता चलता। लेकिन जब विशेष संयोग होगा, कांटा घुस जाए अंदर, कांटे के अंदर पैर रखा, हटा दिया, कांटा निकल गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कांटा चुभ जाए तब जाकर पता होता है, उसको कहते हैं संयोग विशेष। तो ऐसे संयोग विशेषण पाद व्यथे ने, संयोग विशेष के द्वारा पाद व्यथा, बाद में दर्द होगा। आप तो चप्पल पहनते, चप्पल पहनने के बाद भी कभी कभी कांटा चुभ घुस जाता, हुआ है कभी? तो कई बार होता है, कईयों को होता है। तो चप्पल पहना हुआ है, फिर भी कोई कांटा चप्पल को पार करके पैर में घुस जाता है, तो ये संयोग विशेष से पाद में कष्ट हुआ। कष्ट को यह व्यथा शब्द कहते हैं, पाद व्यथन समानम। वही आपत्ति समान रूप से लागू होती है। जो आपत्ति आपने दिया था कि मन जाकर संस्कार के साथ जुड़ नहीं सकता, कैसे नहीं जुड़ सकता? 3 कंडीशन, आत्मा भेजना, अचानक आकस्मिक होना, अथवा मन खुद जाना, 3 के 3 यहाँ में नहीं हो सकते। यदि आप कहोगे आकस्मिक नहीं होता है, आत्मा नहीं भेजा और मन जानता नहीं है, तो यहाँ भी तो ये स्थिति लागू होगी। फिर आपको पाद की व्यथा कैसे अनुभूति होती है? हो रहा है, उसी को ही तो खंडन कर रहा है। 31वें सूत्र में कहता है आकस्मिक हो नहीं सकता, तो सिद्ध यहाँ पर 32वें सूत्र में कहते देखो हो रहा, और आत्मा ने ना भेजा तो जाएगा ही नहीं मन, ऐसे भी नहीं है। और मन को कुछ पता ही नहीं है, होश वास नहीं है, बेहोश रहता है, ऐसे में नहीं है। रात को आप सो गए, मच्छर बैठा है, अपना हाथ चला जाता है, यूं कर देता है। कैसे ये हाथ काम करता है? मन करता है ना, मन तो जड़ है, तो जड़ है तो कैसे, फिर भी काम होता है। तो तीनों बात आपने कहा था वो ठीक नहीं है, आकस्मिक संभव है। तो पिछले बात में कहा था ये तीनों प्रकार से संभव नहीं है, यह कहता नहीं संभव हो सकता है। ठीक है, भाष्य देखिए, यदा खलु अयम व्यासक्त मनः क्वचित देशे शर्करया कंठकेन वा पादवेदनम आपनोति। यदा जब खलु अयम व्यासक्त मन, कोई ये व्यासक्त मन वाला, किसी का मन किसी विषय में लगा हुआ है तो उसको कहते हैं व्यासक्त मन। चलते हुए हो सकता है, और आजकल तो सब मोबाइल देखने, तो मोबाइल में लगा हुआ है, मन कहाँ लगा है? मोबाइल में, व्यासक्त मन। और चलते चलते पैर में कांटा चुभ गया, तो व्यासक्त मन क्वचित देशे, किसी स्थान में, शर्करया, शर्करा का अर्थ कंकर पत्थर, तो नुकीले कंकर पत्थर अथवा कांटक है ना, कांटा। तो मैं तो नंगे पैर जाता घूमने के लिए, एक्यूप्रेशर हो जाता है। और उपानंद आए ना, वो देखे कहा आप नंगे पैर चलते हैं, मैंने कहा तभी तो एक्यूप्रेशर होगा ना। कहा बात तो ठीक है लेकिन बहुत कष्ट होता है। मैंने कहा कष्ट ना होता है एक्यूप्रेशर क्या है? एक्यूप्रेशर वाला खूब जोर से दबाते हैं, दर्द ना होता है एक्यूप्रेशर मानते ही नहीं हो। दर्द ना होगा तब तो एक्यूप्रेशर है, तो ना हो तो क्या। और हमारे यहाँ जो रोड है, यहाँ प्लेन मिट्टी भी नहीं है और पक्का रोड भी नहीं है, बिल्कुल पत्थर नुकीले नुकीले पड़ा है, चलेगा तो बिल्कुल एक्यूप्रेशर होगा। नुकीले पत्थर चप्पल में पार कर गए। देखो आपका चप्पल बहुत पुराना है, घिस गया है। अच्छा
तो नए में घुस गया था पत्थर है पुराने में? समझाए उपाय? तो देखो नया चप्पल है फिर भी उसके अंदर नुकीला पत्थर घुस जाते हैं। नंगे पैर चलेगा तो नंगे पैर नहीं घुसेगा। देखकर तो कौन भाई, जो चलता सामने देखता है पैर तो ऐसे रखता है। चलो अभ्यास करते करते पैर में चमड़े, पैर की जो तलवा है वो चमड़ा बहुत मोटा हो जाता है। चमड़ी मोटी हो जाती फिर घुसते नहीं, फिर काटेंगे नहीं। 1 साल 2 साल यदि आपने नंगे पैर अभ्यास किया तो फिर वो एक पत्थर कंकर तो कुछ लगेंगे नहीं। कांटा भी कोई कोई घुसेगा, नहीं तो नहीं घुसेगा। अभ्यास कर ले तो चमड़ा बहुत मोटा हो जाता है। तो कांटा अथवा नुकीला पत्थर घुस जाए तो पाद में व्यथा को प्राप्त होता है। तदा आत्म मना संयोग विशेष ऐशितव्य। तब आत्मा और मन का स्वयं विशेषता मानना पड़ेगा। यदि आपको पैर से कांटा चुभने से दुख हुआ, जो व्यथा हुई, कष्ट हुआ, तो कष्ट तभी होगा जब आत्मा और मन जुड़ते हैं। आत्मा मन ना जुड़े तब तो कष्ट होगा नहीं। तो आत्मा मन का संयोग विशेषता हुआ स्वीकार करना ही चाहिए। ऐशितव्य का अर्थ स्वीकर्तव्य, स्वीकार करना ही चाहिए। दृष्टम ही सुख दुख संवेदनम च यदि तत्र अयम समान प्रतिषेध। दृष्टम में देखा ही जाता, प्रत्यक्ष देखने में आता है। क्या देखने में आता है? दुख दुखम दुख संवेदनम, दुख और दुख की अनुभूति, दुख और दुख की अनुभूति। यदि तत्र अयम समान प्रतिषेध, ये जो दुख और दुख की अनुभूति ये प्रत्यक्ष देखा जाता है तो समान प्रतिषेध, समान रूप से प्रतिषेध हो जाएगा। 31वें सूत्र में जो आपने प्रतिषेध किया कि न संयोग विशेष, वो न संयोग विशेष तो यह भी लागू हो जाएगा जो कि प्रत्यक्ष के विपरीत है। प्रत्यक्ष हमको मिलता है, क्या मिलता है? आप किसी भी काम में लगे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, बोल रहे हैं, मोबाइल में डूबे हुए हैं, दृश्य को देख रहे हैं, फिर भी कांटा चुभ जाए तुरंत आपको दुख होता है। और ये जो दुख हुआ, ये दुख और दुख की अनुमति आत्मा मन के संयोग से ही होता है। यदि आत्मा मन का संयोग अचानक नहीं होता तो ये बन कैसे रहा? तो इसलिए प्रत्यक्ष का विपरीत जाएगा। आपका खंडन तो यहाँ में खंडन कर देगा। यदि आप कहोगे आत्मा के प्रेरणा के बिना अचानक और मन के ज्ञान स्वरूप न होने से स्वयं विशेष हो नहीं सकता, यहाँ में स्वयं विशेष नहीं होना चाहिए, समान प्रतिषेध। यंत्रिच्छया तो न विशेष, यंत्रिच्छा पक्ष में तो कोई भेद है ही नहीं। जैसे यंत्रिच्छा ऊपर है ऐसे यंत्रिच्छा यहाँ में है। न आकस्मिक क्रिया न आकस्मिक संयोग। यदि आकस्मिक कोई क्रिया नहीं होती है, आकस्मिक कोई संयोग नहीं होता है। आकस्मिक कोई क्रिया नहीं होती है। तो इसका ये भाव है कि कोई भी क्रिया आकस्मिक नहीं होती है, कोई भी संयोग आकस्मिक नहीं होता, तो उसमें कोई ना कोई कारण पहले से विद्यमान रहता है। योग दर्शन में दुख को बताया क्या है? दुख क्या चीज है? हयम दुखम अनागतम। और दुख का कारण क्या बताया?
दृष्टि दृश्य संयोग है तो दृष्टा और दृश्य का संयोग जो है वो है का है तो दुख का कारण है। तो आपका जो पाद व्यथा हुआ, उदाहरण याद आ रहा है? उदाहरण याद आ रहा है? तीन चीजें हैं। पैर के तलों में भींगने की क्षमता। पैर आपके कैसे कोमल है, हड्डी कैसे होता है, हड्डी कठोर। यदि हड्डी जैसे पैर बन जाता तब तो कांटा चुभेगा ही नहीं। तो पैर के अंदर क्या है, भिद्यता, और कांटे में नुकीलापन है, भेद करने की क्षमता पैर में है। भेद करने के लिए कोमल है पैर एक, कांटे में नुकीलापन है दो, तीसरी चीज क्या है? तो उसमें तीसरी बात क्या बताया, संयोग। जब संयोग होता है, तीन चीजें हैं, तो आपको पाद में व्यथा होती है। जो इन तीन चीजों को जानता है कि क्यों पैर में व्यथा हुई, क्यों व्यथा हुई, पहला कारण पैर आपका नरम है, दूसरा कारण कांटे में नुकीलापन है, तीसरा कारण संयोग हो गया। पैर को कांटे के ऊपर क्यों डाला? तो आकस्मिक नहीं है, आपने कांटे के ऊपर पैर डाला है, बिना कारण का नहीं होता है। तो तीन चीजों के कारण से आपको पाद व्यथा हुई। और जो इन तीन चीजों को जानता है, तीन चीजों को जानने से क्या होता है, वो या तो पैर को कांटे के ऊपर रखेगा नहीं, और रखेगा तो मजबूत जूता पहनेगा। जूता पहनकर कांटे के ऊपर रखे तो भी नहीं होगा। बिजली के तार को मत छू, शौक नहीं लगेगा, और छूते हैं तो लकड़ी के ऊपर खड़े होकर छू। इसलिए मैं खड़ा पहनता हूँ। बिजली का तार को छुएगा तो शौक नहीं लगेगा। और आप नीचे धरती में खड़े होकर छूओगे, पतला चप्पल पहन कर छूओगे तो शौक लगेगा, मरोगे। आकस्मिक कुछ नहीं होता है। तो ना आकस्मिक क्रिया, आकस्मिक क्रिया नहीं होती है, न आकस्मिक संयोग, और आकस्मिक संयोग भी नहीं होता है। इस प्रकार हमको समझना चाहिए। कर्म अदृष्टम उपभोगार्थम क्रिया हेतु इति चेत् समानम। कहते कर्म अदृष्टम, कर्म के द्वारा आपका अदृष्ट पैदा होता है, और वो अदृष्ट जो है वो उपभोगों के लिए है। क्रिया है तो वही क्रिया का हेतु है, इति चेत् इस कार्य। ऐसे यदि कोई कहे तो कहता समानम, वहां भी समान रूप में रहेगा। ये वार्तिक है, इसकी व्याख्या आ गए हैं, अगर स्पष्टता से आपको समझ में आ जाएगा। वार्तिक भी समझ में आ जाएगा भाष्य पढ़ने के बाद। देखिए कहते कर्म दृष्टम पुरुषस्थम पुरुषोपभोगार्थम मनसी क्रिया हेतु। कर्म, कर्म से उत्पन्न होने वाला अदृष्ट, अदृष्ट का अर्थ जो आपके पाप पुण्य विद्यमान है आपके साथ, वो अदृष्ट दिखते नहीं है, फिर बना हुआ है। आपका मन ऐसे काम कर रहा है, आप आकर यहाँ बैठ गए न्याय दर्शन पढ़ने के लिए, दूसरे नहीं आए, क्यों नहीं आए? उनका अदृष्ट है। अदृष्ट और पुरुषार्थ दोनों मिलकर जीवन चलता है। तो अदृष्ट हो तो घर में रह नहीं सकता, घर अच्छा लगेगा ही नहीं, बाहर आएगा। तो कर्म अदृष्टम, वो अदृष्ट कहा रहता है, कहते पुरुषस्थम, पुरुष के साथ जुड़कर वो रहता है। मनुस्मृति में बताया यह अदृष्ट ऐसा होता है जैसे हजारों गौओं के बीच में बछड़ा अपने माँ को ढूंढ लेता है, ऐसे ये कर्म उसी पुरुष के साथ युक्त रहता है, उससे अलग कभी नहीं होता। तो ये कर्म अदृष्टम पुरुष में स्थित है, पुरुषोपभोगार्थम,
पुरुष के उपभोग के लिए, भोगापवर्गार्थम दृश्यम, ये जो भोग करते हैं, उपभोग दे दिया, उपभोग करने के लिए है। मन से क्रिया है तो मन में वो क्रिया का कारण बनता है। जो मन में क्रिया हुई उस क्रिया का कारण क्या है? अदृष्ट है। आपका अदृष्ट ऐसे है इसलिए अचानक आप ऐसे काम करते हैं। जिसका अदृष्ट नहीं है ऐसा अचानक काम नहीं कर पाएगा। बड़े बड़े आपत्ति आ जाए तो ऑफिसर बैठे रहते हैं, केवल आपत्ति आ जाए डिसीजन लेते हैं, इस आपत्ति में क्या करना है निर्णय करना, वो कर सकते। काम तो सब नीचे वाला कर्मचारी करते हैं, इनको दिशा निर्देश कौन करते हैं? अधिकारी करते हैं। तो अधिकारी को पैसा इसलिए दिया जाता है काम करने के लिए नहीं, सही सही निर्णय करे क्या करना है। तो जिसके पास जैसे अदृष्ट है वो ऐसे निर्णय करता है, क्या करना है क्या नहीं करना है तुरंत। एक तो ये सामान्य रूप से कह रहे हैं, मच्छर काटते आपका हाथ पहुंच जाता है भगाने के लिए, कांटा चुभ जाए तुरंत मन वहां पहुंच जाता है, कांटा को हटाओ। तो ये जो क्रिया हो रही है, मन कैसे ऐसे क्रिया कर रहा है, वो अंतरिष्ट जुड़ा हुआ, अंतरिष्ट के कारण से अचानक मन जाकर वह काम करता है। एवं दुखम दुख संवेदनम च सिद्ध्यति यदि एवं चत मन्य से, इसी कारण से, एवं करते इसी प्रकार से दुख और दुख की अनुभूति, दुख संवेदनम जो सिद्ध्यति, दोनों बात सिद्ध होती है। यदि एवं चत मन्य से, यदि कोई व्यक्ति ऐसे कहे कि नहीं नहीं देखो यहाँ में आत्मा ने मन को नहीं भेजा और मन अचानक जाकर नहीं जुड़ा, ना मन को पता है मैं जाकर जुड़ू, ज्ञान पूर्वक भी मन नहीं जुड़ा, तो फिर मन कैसे पहुंच गया जहाँ कांटा चुभ गया? तो कहते हैं अदृष्ट के कारण से हो गया। हाँ, यदि ऐसे कोई व्यक्ति कहे, उसी के लिए कहे थी एवं चत मन्य से, यदि आप तुम ऐसे मानते हो तो समानम, ये बात तो समान रूप में रहेगा। कहाँ रहेगा? स्मृति है तो अपनी संयोग विशेष भावित हमारा थी, स्मृति का कारण जो संयोग विशेष है वो भी अदृष्ट के कारण हो जाएगा। पैर में कांटा चुभा तो मन वहां पहुंच गया, कैसे पहुंचा? आत्मा ने तो भेजा नहीं था, तो आप कहोगे कि अदृष्ट के कारण पहुंच गया। तो सामने वाला ये भी तो कहेगा अदृष्ट के कारण, जहाँ स्मृति के संस्कार है वहां अदृष्ट के कारण मन पहुंच गया। बात समझ में आई? क्या नहीं आ रहा? जैसे अदृष्ट के कारण से कांटा चुभते ही मन पहुंचता है, ऐसे अदृष्ट के कारण से जो स्मृति उठानी है उस संस्कार के पास मन पहुंचेगा। बराबर बराबर हो रहा है। तो स्मृति है तो अपनी स्मृति के हेतु में भी संयोग विशेष, संयोग विशेष हो सकता है अदृष्ट के कारण से। तत्र यदुक्तम, वहां पर ये बात जो कही है, 31वां सूत्र देखिए, आत्म प्रेरणा यदृच्छा जताभिश्च न संयोग विशेष इति अयम अप्रतिषेधा। यह जो 31वें सूत्र में खंडन करने के लिए कहा गया था अप्रतिषेधा, अप्रतिषेध का अर्थ अनुचित प्रतिषेध, प्रतिषेध नहीं, यह अर्थ नहीं है। अनुचित प्रतिषेध को अप्रतिषेध कहा, अप्रतिषेध ये खंडन ठीक नहीं है, खंडन ही नहीं ऐसा अर्थ नहीं है। अप्रतिषेध का दो अर्थ है ना, अप्रतिषेध का अर्थ प्रतिषेध नहीं है, एक अर्थ ये हो सकता है। दूसरा अर्थ है कि ये प्रतिषेध अनुचित प्रतिषेध है, ठीक नहीं है। यदि अयम अप्रतिषेध, पूर्वस्थ प्रतिषेध, पहले जो प्रतिषेध था
न अंतः शरीर वृत्तित्वात् मनसा, ये बात ठीक है। मन बाहर जा नहीं सकता, ये जो खंडन किया था ये बात तो ठीक है, लेकिन मन जाने के लिए कोई कारण नहीं है, ऐसे कहोगे तो फंस जाओगे। तो दूसरे का खंडन करते करते कभी स्वयं फंस ना जाए। यदि कोई व्यक्ति कहेगा मन बाहर जाने में तो कोई कारण ही नहीं है, कारण तीन हो सकते हैं, तीनों ही नहीं है। कौन से तीन? आत्म प्रेरणा, यंत्रिच्छा, जता, तीन ही प्रकार से मन जा नहीं सकता, ये कहोगे तो गलत। और दृष्टि के कारण से भी जा सकते हैं, सामने वाला कहेगा। लेकिन यदि आप कहोगे मन बाहर जाता ही नहीं, तो ये बात तो ठीक है। चलो आज पाठ ये रखते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। सर्वे